हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे। एक चैप्टर है मैटर्स, द्रव्य। मैटर को हिंदी में द्रव्य बोलते हैं या इसको और सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। तो द्रव्य क्या है और द्रव क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी जानेंगे। अभी हम बात करते हैं मैटर। आपने सुना होगा कि ये मटेरियल ऐसा है, ये मटेरियल ऐसा है, ये मटेरियल ऐसा है। मतलब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें वो एक तरह का क्या है, मैटर है। अब वो चाहे सॉलिड के फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे गैस के फॉर्म में, चाहे फ्लूइड हो, चाहे जैसा भी हो, एक तरह का क्या है वो मैटर है। मतलब जो कुछ भी चीज़ आपके आसपास दिखाई दे रही है एक तरह का क्या है, मैटर है। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे मैटर की। डिफिनेशन क्या है, anything which occupies space and has some mass is considered as matter। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य। लिख सकते हैं हिंदी में, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाते हैं। तो मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसीडर्ड एज मैटर। ओके, मतलब द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे और जिसका कुछ द्रव्यमान, जैसे ये कॉपी है, ये इतना स्थान घेरे हुए है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो ये क्या है, एक तरह का मैटर है। ठीक है, तो जितने भी मैटर्स होते हैं वो क्या हैं, जितने भी द्रव्य हैं वो क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, छोटा पार्टिकल मिल करके फिर ऐसा ही कॉपी बना है। ठीक है, तो लिख लेंगे ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल particles. Okay, these particles are known as एटम्स। इसी को मॉलिक्यूल्स पे बोलेंगे। इसी को आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, all matters are made up of very small particles. These particles are known as atoms, molecules और atom ions। मतलब ये जो मैटर है वो बहुत छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं, परमाणु, अणु या आयन बोलते हैं। ठीक है, लिख लो हिंदी में, द्रव्य बहुत ही छोटे कणों से
मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे कि हम इनको देख नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कितना छोटा होता है। ठीक है, तो इधर भी लिख लो, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, मतलब इनको हम अपने आँख से डायरेक्टली नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या वो सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। किसको देखने के लिए? एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयन को, पार्टिकल को देखने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप वगैरह की। उसे सीधा नहीं देख सकता क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो द्रव्य बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसी पार्टिकल को, इसी पार्टिकल को अणु, परमाणु या आयन कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य समझ में आ गया होगा कि द्रव्य क्या है। ठीक है, मैटर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो द्रव्य कहलाता है। और वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? अणु, परमाणु या आयन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम पार्टिकल की बात करें, जैसे मान लो ये पार्टिकल की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है पार्टिकल की? प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों के गुण। कणों के गुण मतलब इनके बारे में क्या क्या है। भैया, particles of matter are very small. मतलब मैटर, द्रव्य के जो कण हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मूविंग कंटिन्यूसली, मतलब ये लगातार इधर उधर हिलते जुलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तीसरा, इनके बीच में जो है वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है, दोनों एकदम जकड़े होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और इनके बीच में गैप भी होता है। लिख लो, हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है और इनके बीच में गैप भी हो सकता है, थोड़ा स्पेस भी रहता है। ठीक है, ये हो गए मैटर के बारे में, पार्टिकल के बारे में, प्रॉपर्टी। अब अगर हम आगे बात करें मैटर्स की, ठीक है, किसकी? मैटर्स की, द्रव्य की। तो मैटर्स जो है वो जनरली वो 3 तरह के होते हैं, मतलब उनकी स्टेट्स होती है, उनकी अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य का हो चाहे पदार्थ, पदार्थ की अवस्था, मतलब कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली तो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और स्टेट्स हैं जिसको हम प्लाज्मा या बीईसी या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बात करें कि कितने स्टेट्स होते हैं तो हम इधर डालेंगे
सॉलिड। पहली अवस्था है ठोस, ठीक है। दूसरा है लिक्विड, मतलब द्रव। ये द्रव है, ये द्रव है, द्रव्य नहीं है, ये द्रव है। लिक्विड मतलब द्रव। ये क्या है? एक पदार्थ की अवस्था है, मैटर का एक स्टेट है, अवस्था है, ठीक है। लेकिन द्रव्य क्या है? वो मैटर ही है। द्रव्य में तीनों चीज़ें हैं, हो सकती हैं। द्रव्य जो है वो तीनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन द्रव मतलब वो सिर्फ लिक्विड है, द्रव है, ठीक है। तीसरा गैस, ठीक है। बाकी चौथा जो है वो प्लाज्मा है। पांचवा जो है BEC है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड का मतलब होता है कि जिसका शेप और वॉल्यूम क्या हो वो फिक्स हो। क्या है? शेप और वॉल्यूम क्या हो? फिक्स हो। जिसका आकृति, आकार और आयतन क्या हो? फिक्स हो, कि ये इस तरह का शेप होता है, ये इस तरह का शेप होता है। तो जिसका आकृति और आयतन जो है वो फिक्स है। आयतन का मतलब लंबाई उसकी, चौड़ाई उसकी, ऊंचाई उसकी, उतना लंबा उतना चौड़ा उतना, ठीक है। इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो शेप और आयतन अगर किसी चीज़ का फिक्स है कि इसी तरह का होता है, ये इतना लंबा होता है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा, और इस आकार का होता है, गोल है, चिपटा है, क्या है, तो उस तरह की चीज़ों को क्या बोलेंगे? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड, ठोस। तो मतलब क्या हो गया? पहली चीज़ क्या पता चली? शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड। शेप और वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स्ड। आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं, ठीक है। तो जिस भी चीज़ की आकृति और आयतन निश्चित हों उसको क्या बोलेंगे? ठोस, ठीक है। आयतन के बारे में मैंने बताया, मतलब कोई चीज़ किस तरह का है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, इन तीनों चीज़ों का जब एक शेप दे दिया जाता है तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर के आयतन बनता है, ठीक है। तो जिसका एक फिक्स्ड शेप हो उसको क्या बोलेंगे? शेप और वॉल्यूम हो उसको बोलेंगे ठोस या सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये कुछ तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका शेप फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड शेप मतलब इसका शेप जो है वो फिक्स है। दूसरा आयतन भी, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक। तीसरा ये बह नहीं सकते हैं, ये फ्लो नहीं हो सकते क्योंकि ये रिजिड होते हैं, ये ठोस है, ये द्रव है, हैं। तो ये फ्लो नहीं हो, मतलब ऐसा ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा के ठेल लिए तो ये सब फ्लो होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहते जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है? कांट फ्लो, बह नहीं सकते। क्यों? हेंस रिजिड, क्योंकि ये रिजिड है, द्रव है, ठीक है। चौथा, इनको हम दबा नहीं सकते, इनको हम दबा नहीं सकते। कांट कंप्रेस्ड, इनको हम दबा नहीं सकते। कांट कंप्रेस्ड मतलब सो इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसको दबा नहीं सकते, ठीक है। और इसकी, हाँ, इसको दबा नहीं सकते, ठीक है। फिफ्थ है, इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो
डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि इसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयन्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मतलब गैप बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर गैप। ओके, मतलब ये एक दूसरे से, सॉलिड के जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे से बहुत चिपके रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से एकदम चिपके रहते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है, मतलब एकदम भरतू होते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है वेरी हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बता दिया कि इनके बीच में गैप नहीं होता है, ये एक दूसरे से एकदम पास पास रहते हैं, बिल्कुल गैप नहीं, जकड़े होते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि पार्टिकल बहुत ही इसके पास पास होते हैं, नियर होते हैं, ऐसा में। इसके बारे में इतना समझ में आया कि नहीं? सॉलिड जो है, क्या क्या बताया मैंने, इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम है, ये फ्लो नहीं हो सकता, और ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबा नहीं सकते, और इसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। अगर हम बात करें कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो कितना है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स इज़ मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा है। इन सब के कंपैरिजन में सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से एकदम पास पास में रहते हैं, मतलब एक दूसरे को एकदम जकड़े रहते हैं, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, खिंचाव जो बल है आपस में बांधने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया। सातवां, मतलब गैप क्या है इसमें, नो गैप। क्या, नो गैप। ठीक है, गैप नहीं होता है, और मिनिमम बहुत ही कम, बहुत बहुत ही कम, या तो ना के बराबर, मतलब ना के बराबर है, मिनिमम गैप आर स्पेस। ठीक है, ठीक है, तो जब इनमें गैप नहीं होगा तो ये पार्टिकल एकदम पास में होंगे, एकदम सटे होंगे। अभी जैसे एक कमरे में, छोटा सा कमरा है, उसमें हम 100 लोगों को भर दें तो क्या उसमें जगह रहेगी, एकदम पास पास में रहेंगे, मतलब वो तरह के, अगर एक तरह से देखो तो एकदम पास पास में, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के पास पास में बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फोर्स और अट्रैक्शन कभी इधर जो है कि खिंच जाएंगे, कभी इधर खिंच जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा है उनके अट्रैक्शन फोर्स में, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, गैप नहीं है तो मूव नहीं कर सकते, फैल नहीं सकते। ठीक है, ये मतलब मूव नहीं करेंगे, चल फिर नहीं सकते, इधर उधर पलट नहीं सकते, तो मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इनकी गतिज ऊर्जा है बहुत ही कम होती है। किसकी, ये अणुओं की, ये कणों की। सॉलिड में जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, बिल्कुल गैप नहीं होता, तो इधर उधर जा नहीं सकते। ऐसा में उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हम इसकी बात करें जो है कि सॉलिड जो है, सॉलिड को हम किसी भी कंटेनर वगैरह में फिल नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। कांट फिल इन कंटेनर कंप्लीटली, मतलब किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में हम इसको कंप्लीटली भर नहीं सकते। ठीक है,
किसी भी सॉलिड को अगर किसी बर्तन में डालो तो उसका कोई ना कोई जगह पे गैप मिलेगा। तो इसको हम कंटेनर में नहीं भर सकते, ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं भर सकते, कुछ ना कुछ गैप रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड के बारे में। अब अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में कि लिक्विड क्या है, तो लिक्विड सॉलिड में हमने बताया शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स्ड, वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। शेप नॉट फिक्स्ड, बट शेप नॉट फिक्स्ड। इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। मतलब इसको जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी का शेप ले लेता है। जैसे मान लो दूध है, ठीक है, उसको हम एक ग्लास में रखें, ठीक है, तो ग्लास की आकृति सिलेंड्रिकल है, उस तरह का शेप ले लेगा। अगर हम उसको एक बाल्टी में रखें, एक गिलास दूध को, उसी दूध को हम बाल्टी में रखें तो वो स्फेरिकल शेप ले लेगा, गोलाकार। तो उसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हमने पहले ही बता दिया वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है। ये फ्लो कर सकती है, कैन फ्लो। अगर लिक्विड फ्लो कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड। क्या बोलेंगे, फ्लूइड, ठीक है। जब कोई चीज़ फ्लो, जब लिक्विड फ्लो करने लगे, बहने लगे, क्योंकि ये बस पानी गिरा तो वो बहती जाएगी, ठीक है। तो जब फ्लो करने लगे तो उसको फ्लूइड बोलते हैं। इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, कांट बी कंप्रेस्ड, मतलब इसको दबा नहीं सकते। बताएगा 2 लीटर दबा करके दूध भर दो यार, बोला कि 2 लीटर का एक बर्तन है, उसमें 2 लीटर दूध डालना है, बोले और दबा के भर दो यार, भरेगा क्या। उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा हिला करके डुला करके, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसकी डेंसिटी के बारे में बात करें, घनत्व के बारे में बात करें तो इसकी डेंसिटी जो है वो सॉल्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। ठोस के कंपैरिजन में द्रव की घनत्व, द्रव का जो घनत्व है, द्रव का घनत्व है वो कम होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें लिक्विड में क्या है, गैप है, तभी ये फ्लो कर रहा है, चल रहा है। तो इसके पार्टिकल्स जो हैं थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसमें ज़्यादा मतलब एक पास नहीं रहते हैं, थोड़ा गैप रहता है। तो जब गैप है तो घना नहीं है, मतलब घना तो कम है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कमती है, लेकिन अभी गैस के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे आगे। लेकिन इसकी डेंसिटी जो है सॉलिड से कमती है, लेकिन गैस से ज़्यादा है। ठीक है, नहीं क्या बोलते हैं, हाँ, जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम, गैस की सबसे कम, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं ना, जैसे हवा वगैरह, ये क्या है, गैस है, तो ये बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, चल फिर सकते हैं बहुत दूर दूर तक, ओके। तो अगर हम बात करें इसके अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, अट्रैक्शन
फोर्स इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम है, ठीक है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड, मतलब इसके लिक्विड में इसके जो अणु हैं या इसके जो कण हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इसके लिक्विड के जो कण हैं वो ज़्यादा मूव करेंगे क्योंकि इनके बीच में गैप होता है थोड़ा, ठीक है। अब अगर हम गैस के बारे में बात करें, किसके बारे में, गैस के बारे में, बोथ नॉट फिक्स्ड, बोथ मतलब ना तो साइज फिक्स है ना तो वॉल्यूम फिक्स है, मतलब ना तो शेप फिक्स है ना तो वॉल्यूम फिक्स है। ये फ्लो कर सकती है, कैन फ्लो, जब फ्लो करेगी नोन एज फ्लूइड, ठीक है। तो ये भी थोड़ा फ्लो कर सकती है, ये भी फ्लो कर सकती है, ये भी फ्लो कर सकती है, इसलिए इसको भी फ्लूइड, जब हम फ्लूइड का नाम लेंगे तो मतलब फ्लूइड मतलब लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये भी फ्लो कर सकती है, ये भी फ्लो कर सकती है, ठीक है। और इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेसिबल बोलते हैं। गैस क्या है, कंप्रेसिबल, ठीक है। इसको भी थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, लीस्ट होती है, सबसे कम, लीस्ट डेंसिटी, मतलब इसका घनत्व, जो गैस का जो घनत्व है ये बहुत ही कम, सबसे कम, ठीक है, ठीक है। और इसको हम कंटेनर में भर सकते हैं, कैन फिल इन कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। इसको भी कंटेनर में भर सकते हैं, इसको भी कंटेनर में भर सकते हैं, ठीक है। इसके पार्टिकल जो हैं, पार्टिकल्स मूव्स वेरी फास्ट बिकॉज मोर गैप, ठीक है। इसके पार्टिकल्स जो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है असल में। तो अट्रैक्शन फोर्स तो समझ में आया गया। अट्रैक्शन फोर्स क्या है, मिनिमम, अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा। इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में सबको पता होगा, गतिज ऊर्जा के बारे में ना, जिसको नहीं पता है वो लिख ले, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा तो क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। कणों की गति के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। जब कभी आपस में एक दूसरे से गति करता है, जब कोई भी चीज़ गति करेगी तो उसमें क्या आएगी, गतिज ऊर्जा, चलेगी फिरेगी दौड़ेगी तो उसमें क्या आएगी, गतिज ऊर्जा। असल में अगर प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में जो भी, प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है
जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस एक हॉट इन्वायरमेंट में मूव करते रहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो हैं वो एक हॉट इन्वायरमेंट में, एक गर्म पर्यावरण में, ठीक है, मूव करते रहते हैं। तो लिख लो, प्लाज्मा इज द स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स or ions and ions are moving in hot environment। ठीक है। तो प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस क्या है, एक हॉट एनवायरनमेंट में मूव करते रहते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो ये भी एक ऐसा स्टेट है, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस क्या हैं, एक कूल इन्वायरमेंट में मूव करते रहते हैं। प्लाज्मा जो है एक हॉट इन्वायरमेंट में मूव करता रहता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके पार्टिकल्स जो हैं वे हॉट इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की ये जो स्टेट है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो हैं वो कूल इन्वायरमेंट में, वेरी कूल इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। इन दिस स्टेट free electrons and ions are moving in very cool environment। ठीक है। तो प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है वो एक हॉट इन्वायरमेंट में मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है वे एक वेरी कूल, एक बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में मूव करते रहते हैं। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैटर्स के बारे में, कि मैटर क्या है, पार्टिकल्स क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ हैं, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला होगा, प्लाज्मा के बारे में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम आई होप सबको समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि हम पदार्थ की जो अवस्था है उसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, दूसरे से तीसरे में, या किसी को किसी में बदल सकते हैं क्या। जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या सॉलिड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, या गैस को सॉलिड में, ऐसा बदल सकते हैं क्या। एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं क्या, मतलब एक अवस्था को दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं क्या। तो हाँ, बदल सकते हैं। कैसे, देखो कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस पे बदल सकते हैं। देखो तो लिख डालो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो लिख लो, we can change the state of matter, we can change the state of matter by two methods। दो विधि द्वारा हम द्रव्य की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। दूसरा, बाय चेंजिंग प्रेशर।
पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं, एक उसकी टेम्परेचर को बदल करके, दूसरा उसकी प्रेशर को बदल कर सकते, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तुमको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे, चाहे जिसके पार्टिकल हो, चाहे सॉलिड के हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे गैस के हो। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी तुमको हीट दिया जाए, आग पे बैठा दिया जाए तो तुम क्या करोगे, हिलोगे लेलोगे ना। उसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ये टेम्परेचर है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना, चलना स्टार्ट कर देंगे, दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब केसेस देखते हैं। जैसे एक होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग जिसको साइंस की भाषा में एक और नाम देते हैं फ्यूज़न। इसको हिंदी में गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक। हो सकता है मुझे हिंदी में नाम बराबर मालूम ना हो, लेकिन इसका मेल्टिंग मतलब फ्यूज़न मतलब गलनांक। किसी चीज़ को मेल्ट करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट, गर्मी दे रहे हैं, सॉलिड को गर्म कर रहे हैं। जब सॉलिड को गर्म कर, अभी हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर का फ़र्क क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। हीट बढ़ा रहे हैं, नोट करके ले लो, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा अभी, ठीक है। सॉलिड को हीट दे रहे हैं, तो सॉलिड को हीट देंगे तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। जब सॉलिड को हीट देने से लिक्विड में चेंज हो जाए, जब सॉलिड ही लिक्विड में बदल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्ट हो गया, उसको बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या फ्यूज़न, या क्या बोलेंगे, गलनांक, ठीक है। ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाएगा, गलनांक, मेल्टिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर कोई पूछे कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, गलनांक बिंदु क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब गलनांक बिंदु। लिख लो, टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड converts into liquid is called melting point, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। गलनांक बिंदु मतलब वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, होता हो, उसको क्या बोलेंगे, गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। असल में कुछ चीज़ों के बारे में हम सीधे सीधे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर।
एकदम शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या कहलाएगा। जैसे मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। अब अगर सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, किससे? एरो बता रहा है सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, मतलब इसको हीट दिए होंगे, इसको गर्मी दी होंगी, गर्म किए होंगे, तो सॉलिड क्या होगा? मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। और इसे क्या बोलेंगे? फ्यूज़न, ठीक है। क्या कि सॉलिड को हीट दिए तो लिक्विड में बदल गया, ठीक है। इसी लिक्विड को जब हम हीट देंगे, क्या करेंगे? जब लिक्विड को हीट देंगे तो किस में बदल जाता है? वेपर। उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। मतलब जब द्रव को गर्म करेंगे, जैसे पानी गर्म करते हैं ना, तो पानी गर्म होता होता धीरे धीरे कमती हो जाता है ना, तो क्या बनना? भाप बनने लगता है, भाप बनने लगता है तो वेपर बनता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। वेपर बनता है मतलब वो गैस में बन जाता है, ठीक है। सॉलिड को गर्म किए तो वो लिक्विड बन गया है। यह प्रोसेस क्या कहलाया? मेल्टिंग और फ्यूज़न। जब लिक्विड को गर्म किए, हीट दिए तो गैस में बदल जाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक। अब अगर इसी लिक्विड को सॉलिड में बदलना हो, जैसे मान लो ये पहला वाला जब हमने स्टार्ट किया, मान लो सॉलिड में मान लो आइस है, क्या है? आइस, ठीक है, आइस क्यूब है। अब उसको हम गर्म करेंगे तो आइस गल करके क्या हो जाएगा? पानी में बदलेगा, ठीक, ठीक है। अब उसी पानी को गर्म करेंगे तो उसमें क्या, किस में बदल जाएगा? गैस में। ऐसा में तो आइस क्या है? एक तरह का सॉलिड है, वो बदला किस में? पिघल करके पानी बना, वो लिक्विड हो गया। अब लिक्विड को गर्म कर दिए तो भाप बन गया, मतलब गैस। उसमें अब अगर इसी लिक्विड को सॉलिड में बदल दिए, लेकिन कब? कूल करके, ठंडा करके। जब लिक्विड को कूल करेंगे, जैसे पानी को ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे तो किस में बन जाएगा? वो सॉलिड में, मतलब फिर से आइस में बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो लिक्विड को सॉलिड में बदलना मतलब क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे ना, ठीक है। तो उसको क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग, या इसी को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड के फॉर्म में आ रहा है, सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, उसको फ्रीजिंग बोलेंगे या सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। जब गैस को ठंडा करेंगे, किसको? जब गैस को ठंडा करेंगे, कूल कर रहे हैं, ठीक है। जब गैस को ठंडा करेंगे तो कंडेंसेट हो जाती है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन मतलब वेपर। स्टीम जो है, वो जो भाप है, भाप को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता है? लिक्विड में, द्रव में बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन मतलब समझ में आ रहा है? जो स्टीम या वेपर था, जो भाप था या वेपर था, जो गैस था या भाप था, उसको क्या करेंगे? कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, ऐसा में। तो जब गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब क्या कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए या गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए, किसमें? सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये सिर्फ कभी कभी होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, जिसको ऊर्ध्वपातन ऐसा कुछ बोलते हैं, हमको याद नहीं है हिंदी बराबर, ठीक है। अगर गैस को, ये लिख लो नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में बदल दिया जाए तो उसको डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन बोलते हैं। डिपोजिशन और डिसब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, ठीक है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? डिसब्लिमेशन, ऐसा नहीं। तो अगर हम बात करें जैसे, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम ठंडा करते हैं, क्या? इसकी बात कर लो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाता है? ड्राई आइस में। किस में बदल जाता है? ड्राई आइस में। और जब ड्राई आइस को हम थोड़ा हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन, ठीक है। ड्राई आइस के बारे में किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस ऐसे लिख लो यहाँ पे, जो ये ड्राई आइस है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। मतलब ड्राई आइस एक तरह का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। जब ड्राई आइस को हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो ये ड्राई आइस में बदल जाता है, ठीक है। अब ड्राई आइस होता क्या है? जो नॉर्मल आइस होती है वो तो वाटर से बनती है ना, लेकिन ड्राई आइस किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देख लो, ये वाटर से नहीं बनती, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर बनती है। ठंडा करने पर बनती है, ठीक है। ये नॉर्मल आइस की तरह मेल्ट नहीं होती, ये नॉर्मल आइस की तरह पिघलेगी नहीं,
ठीक है, ये डेंजरस होती है, इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकती है। ठीक है, इसके यूजेस की बात करें कि ड्राई आइस कहाँ पर यूज़ करते हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, किधर, पिक्चर उक्चर में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में, स्पेशल इफेक्ट के लिए देखा है ना, वो धुआं धुआं करते हैं, जैसे पहले रामायण वगैरह या ऐसा आता था तो देवी देवताओं को दिखाते थे ना, तो उसमें जो स्वर्ग टाइप का दिखा रहे हैं, धुआं धुआं आ रहा है, वो एक तरह का क्या है, ये ड्राई आइस है, स्पेशल इफेक्ट के लिए प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशल इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, जो ड्राई आइस का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस ये होता है -78 डिग्री। कितना? -78 डिग्री सेल्सियस। याद रखना कि ड्राई आइस का टेम्परेचर जो होता है वो -78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई टेम्परेचर की बात कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, अब अगर बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसकी? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, बिकॉज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ गैस की, कि गैस में प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गैस का जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे एंड टेम्परेचर गैस का क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे, तो गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, समटाइम्स सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड समटाइम्स इन सॉलिड। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे एलपीजी गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस सॉलिड वाला हो गया। ठीक है, गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड में। तो एलपीजी गैस को हम कंप्रेस कर सकते तो पता है, तो गैस का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे और टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गैस को ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, यही है प्रेशर बढ़ाने का। तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में? हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, ताप और उष्मा और ताप के बारे में। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।